So today we'll start chapter 10, straight lines. So you have studied in 10th class also the coordinate geometry, co means 2, and geometry. Okay. So basically coordinate geometry is a combination of algebra and geometry. Okay. A systematic study of geometry by the use of algebra was carried out by celebrated French philosopher and mathematician René Descartes. आप इसको पढ़ लेंगे. Now it is distance formula. You have studied in 10th class. Distance between 2 points P and Q is given by PQ, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. Okay, so you will take square root here and बाद वाले पॉइंट से शुरू करेंगे x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. तो इस तरह से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि distance between the point 6 and -4 and second point is 3 0, so that will be 3 minus 6 whole square and 0 minus -4, so minus minus plus हो गया यहाँ पर whole square, so it is minus 3 square, that is 9 and 4 square is 16. 16 और 9 25 का अंडर रूट, ये 5 आप ले लेंगे. तो इस तरह से ये आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर. Now section formula you have also studied in 10th class. So if 2 points are there, x1 y1 and x2 y2, and you divide internally in the ratio m ratio n, then the point will be this, which is dividing this joint. तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है आपका से Q. टेक दिस पॉइंट एज P. Q पॉइंट आप ले लीजिए x2 y2. ओके, और यहां पर R पॉइंट है कहीं भी, तो ये M और N की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है. तो लेट इट्स कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई. तो R का जो X होगा दैट विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो ये R पॉइंट का X है. इसी तरह से Y कोऑर्डिनेट विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये Y पॉइंट है. तो R पॉइंट का X एंड Y कोऑर्डिनेट इस तरह से आप निकाल लेंगे. अगर M और N बराबर है, ओके, तो R मिड पॉइंट होगा और M और N बराबर पुट कर देंगे तो ये मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा. तो यहां पर ये पॉइंट आप P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए, M और N इक्वल है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2. ओके, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन. तो आप ऐसे इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और आसान तरीका आपको याद करने का है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1. ओके, और जो डिटर्मिनेंट खोलने के बाद आएगा उसका मॉड आप ले लेंगे क्योंकि एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इसको डिटर्मिनेंट को खोलना बहुत आसान है, एक बार आप सीख लेंगे तो आसान रहेगा. ये टिपिकल फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा. आप इसको कैसे खोलेंगे एक बार देखिएगा. आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ x1 से शुरू करेंगे. तो यू राइट x1. अब x1 जिस रो और कॉलम में उसको भूल जाएंगे. y2 1 और y3 1 है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा y2 1 दैट इज y2 माइनस y3 इंटू 1 दैट इज y3. अब x1 से शुरू किया था तो ये ऑल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस y1 लेंगे यहाँ पर माइनस y1 और y1 की रो को और कॉलम को छोड़ देंगे. आपके पास बचेगा x2 1, तो इट विल बी x2 माइनस x3 1 दैट इज x3. अब यहां पर 1 पर आ जाएंगे तो कॉर्नर से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस 1 पर आ जाएंगे
1 जहां पर उस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x2y3 माइनस x3y2 माइनस x3y2। तो इसको आप ओपन कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड आप ले लेंगे। क्लियर? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। जो भी आंसर आएगा आप यहां पर पुट करके स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे यहां पर। तो इस डिटर्मिनेंट को खोलना अगर एक बार आप सीख लेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना आसान है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो एरिया ट्रायंगल का 0 होगा। ओके, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 0। ये कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे मेनी टाइम्स। कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स इज 0 देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, एक ही लाइन पर वो लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन, क्लियर? So slope is defined as tangent of the angle subtended by a line with the positive direction of x axis। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन आपकी L लाइन है, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है ना। तो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी कॉल्ड स्लोप एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्लियर? तो इसके लिए आर्टिकल वर्क है, करा देते हैं आपको। लेट अस टेक ए लाइन, दिस लाइन इज देयर। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं P एंड Q। सो वी टेक हेयर पॉइंट P एज x1 y1 and a point Q here x2 y2। We draw perpendiculars from these 2 points P and Q over x-axis। So like this, let M and N be the foot of perpendicular, here M and N, and here it is x1 and this distance is ON is x2। so this remaining distance will be x2 minus x1। now from point P we draw perpendicular over QN like this। we take this as R and it is perpendicular। okay, so this ordinate is y1, so this will be y1 and from here it is y2। so this distance will be y2 minus y1। clear? and this is x2 minus x1, mn distance, so PR will be x2 minus x1। now you have taken this as line L, so इसके दोनों तरफ आप एरो साइन बनाएंगे। you can extend this line in both the direction। so in triangle let this line L is making angle theta with the positive direction of x-axis। now PR is parallel to x-axis, so this angle will also be theta। now in triangle PQR, tan of theta is equal to perpendicular over base, so QR over PR, that is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। okay, and slope is usually denoted by m, small m। therefore slope of the line L is y2 minus y1 upon x2 minus x1। okay, so slope of any line is defined as tangent of the angle subtended by the line with the positive direction of x-axis। so if 2 points are given P and Q, then by applying this formula
we can find their slope. Okay. Now we do article for angle between two lines. Okay. देखिएगा कैसे. Let two lines are intersecting like this. Let it is line L1 making an angle theta 1 with the positive direction of x-axis, and this line L2 making an angle of theta 2 with the positive direction of x-axis. Okay, and both are intersecting. This angle is say theta. Okay, and line can be extended in both the direction, so you put arrow mark here. Now L1 line is say y is equal to m1x plus c1. It is y-intercept form. We will study later on. So slope of the line L1 is m1 and L2 line is y is equal to m2x plus c2. So slope of line L1 is say m1 is equal to tangent of theta 1. Similarly, slope of line L2 is equal to m2 is equal to tan of theta 2. We take this as 1. Now here this angle is also theta as vertical opposite. So by figure we have theta 2 is equal to theta plus theta 1, as theta 2 is external angle. Okay, so which implies theta will be theta 2 minus theta 1. Now taking tan on both the sides, so it will be tan theta is equal to tan of theta 2 minus theta 1. So here we apply the formula of tan A minus B. So it will be tan of theta 2 minus tan of theta 1 upon 1 plus tan of theta 1 tan of theta 2. Okay. So this is the formula for tan theta. Now by 1 we have tan theta 2 is m2 and tan theta 1 is m1. So m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. It is tan of theta. So angle between two lines is given by this. Okay. Now from here two cases arise. Case 1, when theta is equal to 0 degree, that is line L1 is parallel to line L2. Then we have tan of 0 degree is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, which implies tan 0 degree is 0 and it is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, and you can write this 0 divided by 1. Now cross multiplying we have 1 plus m1 m2 into 0 is equal to 1 into m2 minus m1, which implies 0 is equal to m2 minus m1, which implies m1 is equal to m2. So it is called condition of parallelity. If two lines are parallel, then their slopes will be same, m1 equal to m2 here. Now case second, when theta is 90 degree. So case second,
when theta is equal to 90 degree, that is line L1 is perpendicular to line L2. So we have tan of 90 degree is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Now tan 90 degree is not defined. So for practical purpose, we take tan 90 as 1 by 0, as 1 by 0 is not defined. So here we take tan 90 degree as 1 by 0, and it is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Now cross multiplying, we have 1 plus m1 m2 is equal to 0 into this is 0. So which implies m1 m2 is equal to minus 1. So it is very important formula. It is condition of perpendicularity. So if two lines are perpendicular to each other, then multiplication of their slopes will be equal to minus 1. यहां से derive कर सकते हैं हम कि एक लाइन का स्लोप अगर m है तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप माइनस 1 बाई m होगा. दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 होना चाहिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे. इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज m, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा माइनस 1 बाई m. दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 आएगा. So it is condition of perpendicularity. Now one important concept is there. If any line is parallel to x-axis, that will be like this. Suppose it is a line parallel to x-axis. तो आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लेंगे तो सभी का ऑर्डिनेट यहां पर बराबर आ रहा है. ओके, तो यहां पर y की वैल्यू आप सपोज k पुट करें. दिस हाइट इज से k. सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू k. ओके, इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. क्लियर? इसी तरह से आप कोई लाइन लेंगे y एक्सिस के पैरेलल like this. तो इस लाइन के लिए ये जो डिस्टेंस है थ्रू आउट सेम रहेगा. ओके, तो x एक्सिस पर y 0 होता है और ये डिस्टेंस अगर आप लैम्डा ले लेते हैं तो दिस पॉइंट विल बी लैम्डा 0 और पूरी लाइन के लिए x जो है एबेसिसा लैम्डा ही रहेगा. तो x इज इक्वल टू लैम्डा. ये जनरल इक्वेशन है ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द स्टैंडर्ड लाइन. L1 लाइन जो है यहां पर पैरेलल है x एक्सिस के और L2 लाइन जो है पैरेलल है y एक्सिस के. L1 एंड दिस इज L2. तो ये जनरल इक्वेशन है. x इज इक्वल टू समथिंग होगा तो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के. y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के. समथिंग मीन्स सम कांस्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर. तो दीज आर द स्टैंडर्ड लाइंस. और एक बात और यहां पर नोट कीजिएगा, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो L1, स्लोप ऑफ L1 विल बी 0. x एक्सिस के साथ कोई लाइन पैरेलल है तो वो एंगल 0 डिग्री का बनाएगी और y एक्सिस के पैरेलल है तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसका स्लोप क्या लेंगे? देखिए, स्लोप ऑफ L2 that is line parallel to y axis that will be taken as 1 by 0 not defined. 1090 not defined होता है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जब ये काम आएगा कि एनी लाइन पैरेलल टू
y axis will have slope this and any line parallel to x axis will have slope equal to 0. तो x एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है और y एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसका स्लोप 1/0 होता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखेंगे ना। कोलिनियरिटी की कंडीशन एक बार आपको बता दें, कोलिनियर पॉइंट्स, so let 3 points A, B, C are collinear, मीन्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हेयर और इसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप भूलिएगा नहीं दोनों तरफ एरो लगाना लाइक दिस। और इसके ऊपर A पॉइंट है, फिर ये B पॉइंट है और यहां पर C पॉइंट है। सो A, B और C। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ले लेते हैं x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लेते हैं x2 y2 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x3 y3। ओके, एंड दिस लाइन इज L। So if A, B, C, these 3 points are collinear, then slope of AB will be equal to slope of BC is equal to slope of AC. So slope of AB will be equal to slope of BC, that will be equal to slope of AC. So by slope formula we write y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to y3 minus y2 upon x3 x2, that is equal to y3 minus y1 upon x3 minus x1। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे।